कीरक उपाख्यान का आरंभ। श्री रामचंद्र जी ने कहा, दूसरों को मान देने वाले गुरुदेव, जो ये सत्स्वरूप ब्रह्म केवल अपने अनुभव से ही जानने योग्य है, बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी भी इसका यथार्थ निरूपण नहीं कर सकती। ऐसी अवस्था में समस्त संकल्प विकल्पों से रहित जो परम गेय ब्रह्म स्वयं प्रकाश रूप है तथा जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से अतीत तुरीय रूप से उपलब्ध होता है, वह अत्यंत दुर्गम हो गया है, क्योंकि गुरु और शास्त्र आदि जागृत अवस्था के ही अंतर्गत हैं। उनसे उस तुरीय पद का ज्ञान होना कठिन है। विकल्प रूपी सार वाले शब्द अर्थ रूप शास्त्रों से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर भ्रांति रूप अनर्थ परंपरा की प्राप्ति के लिए गुरु शास्त्र आदि की कल्पना क्यों की गई है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघवेंद्र, गुरु और शास्त्र आदि जिस प्रकार उत्तम बोध के प्रति कारण होते हैं, वह संक्षेप से बताता हूँ, सुनो। कभी की बात है, कीरक देश में कुछ ऐसे लोग थे जो बहंगी ढोकर जीवन निर्वाह करते थे। वे चिरकाल से दरिद्रता एवं दुर्भाग्य का सामना करते थे। दुख से वे इस तरह सूख गए थे जैसे ग्रीष्म की प्रचंड धूप से पुराने पेड़ सूख जाते हैं। वे चीथड़ों की गुदड़ी सीकर उसे उड़ते थे। दुरंत दरिद्रता के कारण उनका मुंह उदास और हृदय दुखी रहता था। जैसे तालाब का पानी निकल जाने से कमल सूखने लगते हैं, उसी तरह वे भी क्षीण हो रहे थे। अपनी दुर्गति से संतप्त होकर उन लोगों ने आजीविका के लिए विचार किया कि हम लोग किस युक्ति से अपना पेट भर सकते हैं। इस विषय पर विधि पूर्वक सोच विचार कर वे इस निश्चय पर पहुंचे कि हम लोग दिन भर सुबह से शाम तक लकड़ी का बोझ ढोएंगे और उसी को बेचकर जीविका चलाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे लकड़ी लाने के लिए वन के भीतर गए। वे जिस किसी युक्ति से जीविका चलाते थे, वही आपत्ति में पड़ जाती थी। वे जिस दिन जो कमाते, उसी दिन वे खा जाते थे। इस तरह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ी लाने और उसे बेचकर किसी तरह जीवन निर्वाह करने लगे। जिस वन के भीतर वे जाते थे, उसमें गुप्त और प्रकट रूप से सब प्रकार के रत्न, उत्तमोत्तम काष्ठ और स्वर्ण भी थे। उन बोझ ढोने वाले लकड़हारों में से कुछ लोग कुछ ही दिनों में उन स्वर्णों और रत्नों को भी पा गए। मानव कुछ कीरक निवासी चंदन की लकड़ियां, कुछ अच्छे अच्छे फूल और फल ला ला कर बेचते और चिरकाल तक उनसे जीविका चलाते रहे। कुछ खोटी बुद्धि वाले भाग्यहीन लोग जो वन की गलियों में घूम घूम कर जीविका चलाने वाले थे, कभी अच्छी चीजों को ना पाकर खराब लकड़ियां ही लाते और उन्हें बेचकर जीवन निर्वाह करते थे। लकड़ी लाने के लिए उद्यत रहने वाले वे सब लोग एक बार एक महान जंगल में पहुंच गए। वहां कुछ लोग उत्तमोत्तम रत्न आदि पाकर दरिद्रता रूपी ज्वर से शीघ्र ही मुक्त हो गए। एक दिन उस वन के एक प्रदेश से एक लकड़हारे को चिंतामणि नामक मणि प्राप्त हो गई। उस चिंतामणि से उन्हें सारे धन वैभव मिल गए और वे सभी वहां परम सुखी हो बड़े आनंद से रहने लगे। लकड़ी लाने के लिए उद्यत होकर वे वन में जाते थे, किंतु सौभाग्यवश उन्हें संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली मणि मिल गई और वे स्वर्ग के देवताओं की भांति निर्द्वंद हो सुख से रहने लगे। लकड़ी के लिए किए गए उद्योग से ही बहुमूल्य चिंतामणि पाकर वे उसके द्वारा समस्त धन वैभव के सार सर्वस्व से संपन्न हो महान बन गए। उनके दरिद्रता जनित भय, मोह, विषाद और दुख सदा के लिए मिट गए और वे मन ही मन आनंद में मग्न रहकर दूसरी लाभ हानि के विषय में समता को प्राप्त हो गए।